प्यार एक ऐसा एहसास है जो हर सरहद को पार कर सकता है। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे प्यार की दास्तान सुनाएंगे जो गांव की सादगी और शहर की चकाचौंध के बीच पनपा है। राहुल और सिया की प्रेम कहानी, एक गांव और शहर का संगम। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के राहुल और शहर की लड़की सिया की है। राहुल गांव में रहता था और खेती बाड़ी में अपने परिवार की मदद करता था। उसका दिल साफ था और वह गांव वालों बहुत प्रिय था। वहीं सिया एक बड़े शहर से आई थी। उसके माता पिता कुछ दिनों के लिए गांव में रहना चाहते थे, इसलिए वे गांव के पुराने घर में आए थे। सिया शुरू में गांव की सादगी से बहुत ऊब चुकी थी। उसे शहर की चकाचौंध और वहां का जीवन बहुत पसंद था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल का सादगी भरा स्वभाव और उसका गांव के प्रति प्यार सिया को धीरे धीरे आकर्षित करने लगा। राहुल और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। राहुल उसे गांव के खूबसूरत पहाड़, नदी और खेतों की सैर कराता। सिया को गांव की सुंदरता समझ में आने लगी और उसे महसूस हुआ कि असली खुशी गांव की सादगी में ही है। एक दिन सिया ने राहुल से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि शहर की जिंदगी ही असली है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ पल बिताकर मुझे समझ में आया कि असली जिंदगी यहां है, इस गांव में। राहुल हंसते हुए बोला, जिंदगी बस जीने का तरीका है सिया। खुशी वहां है जहां दिल सच्चा होता है। धीरे धीरे सिया और राहुल के बीच प्यार गहराने लगा। पर उनकी दुनिया अलग अलग थी। सिया का परिवार शहर में रहने वाला था और राहुल का जीवन गांव में बसा हुआ था। लेकिन सिया ने ठान लिया था कि वह राहुल के साथ ही अपनी जिंदगी बिताएगी। सिया ने अपने माता पिता से बात की और बताया कि वह राहुल से प्यार करती है और उसके साथ गांव में ही रहना चाहती है। पहले तो उसके माता पिता राजी नहीं हुए, लेकिन सिया की खुशी के लिए वे मान गए। आखिरकार सिया और राहुल की शादी हो गई। सिया ने गांव की सादगी और राहुल के प्यार को अपनाया और दोनों ने खुशी खुशी गांव में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। यह कहानी दिखाती है कि प्यार किसी भी सीमा को पार कर सकता है और असली खुशी पैसे या शहरी जीवन में नहीं, बल्कि सादगी और सच्चे रिश्तों में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।